नमस्कार साथियों। देखिए, आज से आपके जो यूपी पीसीएस है, यूपी पीसीएस के केवल और केवल 34 दिन बचे हैं। ठीक है, 34 डेज बचे, यानी कि 34 दिन बचे हैं और 34 दिन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हैं। तो हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को मेंशन करेंगे, जैसे हमारा जो ऐसे विश्व के बंदरगाह, परिवहन, घास के मैदान, नदियाँ, झीलें, पर्वत पठार, इनके बारे में जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, ताकि जब और ओल्ड ईयर क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं से घुमा फिरा करके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे विश्व की सबसे लंबी सेतु टनल या रॉक टनल कहाँ पर स्थित है? आयोग ने इसका आंसर कहाँ पर माना है? फिनलैंड में। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। और उसका क्या नाम है? आपके उसका विराम नाम डेलावरे एकडे एक्वेडक्ट है। ठीक है ना। ये विश्व की सबसे लंबी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन न देने के कारण फिनलैंड माना गया है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 16 नंबर। सीकर नामक विश्व की सबसे रेल बड़ी सुरंग कहाँ पर है? आपके जापान में। सीकर नामक विश्व की सबसे लंबी, जो आपने देखा प्रश्न में, काल्पनिक समय आपकी जापान में है। ठीक है। वर्तमान में कहाँ पर है? गोथार्ड स्विट्जरलैंड की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है ना। कहीं डाउट तो नहीं है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल 10 मिनट का वो रहेगा टॉपिक, और बढ़िया से पढ़ते रहिए। उसके बाद देखिए, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, सोएज नहर के उत्तर से दक्षिण में आपने देखा होगा झीलों का क्रम बताइए। देखिए, जैसे सोएज नहर है, यहाँ पर हमने मेडिटेरियन सी है और यहाँ पर रेड सी है। तो ये पोर्ट सोएज है, ये पोर्ट सही है, ऊपर वाला पोर्ट सही और नीचे वाला पोर्ट सोएज। 169 किलोमीटर क्या इसकी लेंथ है। ऊपर वाला जो मेडिटेरियन सी की तरफ है, पोर्ट सही बोला जाता है, और ये मिस्र में है, और नीचे वाला पोर्ट सोएज। तो जो आपने देखा होगा उत्तर से दक्षिण में जो क्रम आता है वो कौन सा है? लेक मंजरा, लेक टिम्सा, लेक ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। ठीक है ना। तो मंजरा, टिम्सा, बिटर लेक और बिटर लेक। तो पहले ग्रेट है, फिर लिटिल है। अब जो हम देख लेंगे, जो हमारा जो प्रमुख टॉपिक है, प्रमुख बंदरगाह। देखिए, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट आपको कराने लगता, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो जो यहाँ पर जो डिटेल दी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम लोग इसको भी देख लेंगे। ठीक है ना। देखिए, समुद्री मार्ग, इसमें कई सारे बंदरगाहों के बारे में बताया गया है। समुद्री मार्ग ही देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने का एक माध्यम है। यह अपतन बंदरगाह द्वारा अपने पृष्ठ रेल मार्गों, अंतर स्थलीय जल मार्गों से जुड़ा होता है। ठीक है ना। वर्ष 2020 में विश्व की कंटेनर क्षमता के अनुसार शीर्ष 5 बड़े बंदरगाह कौन सा है? संघाई पहले नंबर में, चीन है। सिंगापुर है दूसरे नंबर में। निंगबो सांजाऊ, ये भी चीन में है। शेनज़ेन, ये आपका चीन में है। और लास्ट में आपने देखा होगा कि यहाँ पर गुआंगजू हार्बर, ये भी आपके चीन में। आत्रपो बंदरगाह, इंटरपोर्ट बंदरगाह ऐसे बंदरगाह कहते हैं जो एक देश का माल को किसी अन्य देश तक भेजने का कार्य संपन्न करता है। आंत्रपो, एक बार आपने देखा होगा आईएएस में पोर्ट ऑफ कॉल पूछा गया था, आईएएस में, मुझे ध्यान है बहुत अच्छे से। ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं, ये पोर्ट ऑफ कॉल या पड़ा वो ऐसे बंदरगाह जहाँ पर जलयान रुक कर ईंधन, पानी या यात्रियों के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अदन, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अदन। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, विश्व में जो मरकैबो बंदरगाह है वो कहाँ पर है? वेनेजुएला में। अस्सखीरा ट्यूनीसिया में। त्रिलोपी बंदरगाह आपका कहाँ पर है? लीबिया। और कोलकाता बंदरगाह भारत में। ये मिलाने के लिए चारों क्वेश्चन में आ चुका है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद एक चीज़ समझिए, प्रमुख बंदरगाह जहां पर टैंकरों के तेल भरने व तेल खाली करने की आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हैं। मरकैबो पत्तन आपने देखा होगा, ये वेनेजुएला की मरकैबो झील पर स्थित है। ठीक है। यह 55 किलोमीटर जल डमरू मध्य से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। एक चीज़ समझिए, मरकैबो झील में आपके खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है। ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद सेंटोस, ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। ये काफ़ी निर्यात के लिए बंदरगाह जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह ये आपके ब्राज़ील में। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में एक बंदरगाह है जिसका क्या नाम है? पोर्ट लोथोल, जो इसको पोर्ट डायमंड भी कहते हैं। ठीक है। ये हीरा उत्पादक के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पोर्ट डायमंड ये दक्षिण अफ्रीका में है, या पोर्ट लोथोल ये आपके हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ग्वादर बंदरगाह अरब सागर के छोर पर, ये पाकिस्तान का बंदरगाह है। ये चाइना द्वारा बनाया गया था। अभी मैं बंदरगाह पूरे बता दूंगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर टोक्यो, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह।
न्यूयॉर्क जो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित है, यह हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे है। विश्व के अन्य बंदरगाहों में इगारको ये एक बंदरगाह रूस में, मोंटेविडियो ये उरुग्वे में है, जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया में स्थित है। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह नील नदी के डेल्टा पर स्थित है और मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अलेक्जेंड्रिया आपने देखा होगा ये बंदरगाह है कहाँ पर? नील नदी में। और एक चीज़ समझिए, सूती वस्त्र निर्यात केंद्र मिस्र का प्रमुख बंदरगाह है। जापान में स्थित योकोहामा यहाँ का व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है ना। तो आ गया समझ में। अगर बात करें, आपने देखा होगा जैसे हम विश्व बनाए दे रहे हैं, ये देखिए अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर कुछ इस तरह अमेरिका हो जाता है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट होकर के ऐसे, ये भारत हो गया, फिर ऐसे ऐसे आते हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। देखिए यहाँ पर जब हम सऊदी अरब देखेंगे, आपने देखो मैं बिल्कुल रिवाइज करा रहा हूँ, सऊदी अरब यहाँ पर यमन है, बगल में ओमान है। ओमान देखो यमन मैप में देखते जाना, ऊपर सऊदी अरब है, अफ्रीका में हार्न ऑफ अफ्रीका के बगल में। तो यहाँ पर ओमान में भारत द्वारा बनवाया गया था दुक्कम पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? दुक्कम पोर्ट। इसी के बगल में यहाँ पर ईरान होगा, ईरान में आपके भारत द्वारा बनाया गया चाबहार पोर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब ईरान के बगल में आ जाएंगे, पाकिस्तान में कौन सा पोर्ट है? ग्वादर पोर्ट, ठीक है। उसके बगल में आप यहाँ पर आ जाइए, पाकिस्तान आ गए, यहाँ पर श्रीलंका है, श्रीलंका में एक पोर्ट है हम्बन टोटा बंदरगाह है। और यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट है। और यहाँ पर आपने देखा म्यांमार में सितवे पोर्ट है। ये सभी पोर्ट आपको इम्पॉर्टेंट है, ये एक बार मिलाने के लिए आ चुका है। तो देखिए ओमान आ गया ना, ये ओमान है, यमन नीचे है, ओमान ऊपर है, और बीच ऊपर उसके सबसे ऊपर सऊदी अरब है। तो दुक्कम पोर्ट कहाँ पर है? ओमान में। ईरान में चाबहार पोर्ट, उसके बाद पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, बगल में आते जाइए श्रीलंका आ गया हम्बन टोटा बंदरगाह। फिर बांग्लादेश आ जाएंगे, बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट, ये जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है। और इसमें क्या है? म्यांमार में सितवे पोर्ट आ गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं उनके क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में से जापान का कौन सा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह? तो अभी हमने पढ़ा था योकोहामा कहाँ पर है? आपके जापान में सबसे बड़ा। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? तो आपने देखा होगा कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, ये अंदर स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पोताफ्रे कौन सा है? तो रॉटरडम है, ठीक है। कौन सा है आपका? रॉटरडम है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए वर्तमान में कौन सा है? संघाई, चीन, मैंने बताया था। फिर सिंगापुर और निंगबो झाऊ, ये आपके चीन में। पोत भार टन भार की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? संघाई, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? संघाई करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है? तो आपने देख लिया विश्व का दूसरा कौन सा है? सिंगापुर। लेकिन यहाँ पर देखिए कंडे का कौन सा? पहला संघाई, फिर सिंगापुर, निंगबो झाऊ, उसके बाद शेंजेन, उसके बाद ग्वांगजू। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन में कुछ बता नहीं सकते। यहाँ पर अगर संघाई करेंगे तो फिर वो गलत हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तनों नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में जाना जाता है? तो मार्कैबो, ये आपके झील भी है, ध्यान रखना, मैंने ऊपर बताया भी है, मार्कैबो पत्तन है और मार्कैबो झील पर स्थित है। मार्कैबो झील दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कौन सी है? मार्कैबो झील, ठीक है, जो खनिज तेल के लिए जानी जाती है। बिल्कुल रटा होना चाहिए। मार्कैबो झील कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। और इसे मार्कैब आ गया, और इसे खनिज तेल, मतलब यहाँ पर खनिज तेल के भी नाम पे आपने देखा हो जाना जाता है, जो कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार है यहाँ पर आ गया। या इसे कह सकते हैं तेल पत्तन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक। अगले नंबर में हम लोग देख लेते हैं अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन स्थित है। तो कहाँ पर अलेक्जेंड्रिया? अभी आपने देखा था नील नदी के मुहाने पर, मिस्र में है ये, नील नदी के डेल्टा पर है, ठीक है। डेल्टा आपने देखा, ठीक। अब एक चीज़ समझ लेते हैं, पोर्ट डायमंड ये आपके दक्षिण अफ्रीका में है, और इसे आपने देखा होगा पोर्ट लेथो का कहा जाता है। आपने ठीक आ गया ना समझ में? यहाँ पर क्या है? आपके दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व में काफ़ी बंदरगाह? तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा काफ़ी होती है, और यहाँ पर सेंटोस बंदरगाह सबसे ज़्यादा कठिन है आपका। यहाँ पर सेंटोस बंदरगाह काफ़ी के निर्यात के लिए इसे कौवा पत्थर या काफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। 10वां नंबर देख लेते हैं, विश्व का निम्न में से कौन सा कौवा पत्तन के नाम पे जाना जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह। देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। मौद्रिक दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश है।
लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ समझेंगे, ये 2010 में पूछा गया था, अब से 14 साल पहले। तो अब जो अगर रिसेंटली पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जहाज निर्माता कौन है आपके? चीन, फिर आपका दक्षिण कोरिया आता है, फिर आपका जापान आ जाता है, ठीक है ना। हाँ ठीक। अब अगर देखें ग्वादर बंदरगाह अभी हमने पढ़ा था पाकिस्तान में, मैं फिर एक बार रीड कराए दे रहा हूँ। ये देखिए आपका विश्व, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, कुछ इस तरह अमेरिका हो गया, यहाँ पर अफ्रीका हो गया, ये ऐसे भारत हो गया, यहाँ पर ऐसे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये देखिए सऊदी अरब है, यहाँ पर नीचे यमन होगा और बगल में इधर ओमान होगा। आप मैप में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ओमान में भारत द्वारा बनाया गया एक पोर्ट है दुक्कम पोर्ट, ये सहयोग से बनाया गया था। बगल में ईरान आ गया, ईरान में आपके क्या है? चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट, ठीक है। बगल में आपने देखा पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान में आपने ध्यान दिया होगा कौन सा पोर्ट है? ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में आ गया। यहाँ पर श्रीलंका है, श्रीलंका में कौन सा है आपके? हम्बन टोटा पोर्ट, श्रीलंका में कौन सा पोर्ट आ गया? हम्बन टोटा। और यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार में कौन सा पोर्ट आ गया? सितवे पोर्ट आ गया। और बांग्लादेश में एक पोर्ट है चटगांव पोर्ट, याद हो गया आप लोगों को, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ओमान में दुक्कम, बांग्लादेश, यहाँ पे ईरान में चटगांव, श्रीलंका में हम्बन टोटा, पाकिस्तान में ग्वादर, म्यांमार में सितवे पोर्ट, पाकिस्तान बांग्लादेश में चटगांव, और श्रीलंका में हम्बन टोटा, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है? आपके देखा होगा बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? इगारका, ये कहाँ पड़ता है? आपके चीन में। ये कहाँ पर है? आपके रूस में। रॉटरडम आपने देखा होगा बंदरगाह नीदरलैंड में। मोंटेविडियो उरुग्वे में। जकार्ता इंडोनेशिया में। यही आपका इगारका कहाँ पर है? आपके रूस में। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी किसने लिखी थी? देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी किसने लिखा था? तो इसमें देखा होगा कोइन ग्रीक ने इसको क्या करता था? लाल सागर का कोइन ग्रीक लिखा था। ये देखो लाल सागर का कोइन ग्रीक लिखा गया, एक ग्रीक रोमन पेरिप्लस है। ये लाल सागर के तट पर पेरिप्लस ट्रोग्लोडाइटिया अफ्रीका का हार्न, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, अफ्रीका के दक्षिण के वर्णन करता है, ठीक है। इसका लेखक क्या अज्ञात है, एक चीज़ आप ये समझिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो बंदरगाह ये आपको याद हो गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग देख लेंगे परिवहन। थैंक यू।